नगर सरकार की चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी मैदान और भी दिलचस्प होता जा रहा है। प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सुमित पटवारी ने प्रेस वार्ता कर जनता से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि यह पब्लिक है, सब जानती है। पिछले वर्षों में नगर की जनता ने जिन्हें चुनकर जिम्मेदारी सौंपी, उनके कार्यों से लोग भली भांति परिचित हैं। अब शहर की जनता बदलाव के मूड में है और विकास चाहती है। सुमित पटवारी ने नगर की सफाई व्यवस्था, नाली नाला और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि समस्याएं किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जनता अवसर देगी तो वे बेहतर से बेहतर काम करके दिखाएंगे। फिलहाल अंतिम फैसला नगर की जनता के हाथ में है। मतदान 23 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 27 तारीख को की जाएगी। लोग किसी भी मोहल्ला, किसी भी रोड, किसी भी गली में जाते हैं तो हर रोड के 50-50 कदम पे आपको कहीं ना कहीं कचरा खाना मिल जाता है। नली जो है वो कचरे से भरी हुई है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको एक विकास की ओर लेकर के आना है। हमारा मुद्दा एक ही है, विकास। और दुमका की जनता पूरा फेवर कर रही है विकास की ओर, आशीर्वाद दे रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि दुमका की जनता के विश्वास को मैं जीत पाऊंगा। नाली गली सफाई से ऊपर उठकर बात करें, ये उपराजधानी है। उपराजधानी जैसा यहाँ पे किसी तरह का न खेल ग्राउंड है, न कोई सुंदरता है। ये नली गली सफाई तो सारे लोगों के विजन में है। मैं अपने घोषणा पत्र में सभी चीज़ दिया हूँ। तो क्या है कि अगर आप समस्या के बारे में अगर पूछना शुरू करेंगे तो हमें लगता है कि पूरा दिन और रात खत्म हो जाएगा। तो मैं घोषणा पत्र के माध्यम से मैं वो सामने में दिया हूँ, जिसमें कि हर मुद्दा की बात हो रही है, जिसमें आपका पार्क वगैरह का भी है, जनपूर्ति का भी है, रोजगार का भी है, मेडिकल व्यवस्था की भी है, महिला सुरक्षा की भी है और काम रोजगार, युवक शक्तिकरण का भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तीन वर्षा काम जो दुमका के लिए सफाई, नाली और देखिए 15 सालों का कई लोग वादा करते हैं चुनाव बीते 15 सालों में भी कुछ ऐसा ही नहीं। देखिए 15 साल में लोगों ने क्या किया तो उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं जनता के विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। जनता के विश्वास जो है हमारे साथ जो है उसको टूटने नहीं देंगे। जनता आपके साथ नजदीकी है, आप चेयरमैन बनते हैं, किस तरह का उनके साथ आपका होगा कि आप कैसे? मैं उसमें अपना घोषणा पत्र में दिया हूँ कि हर वीक में वार्ड में जनता के बीच में जाऊँगा और जनता से सलाह करके उनके वार्ड को कैसे हम लोगों को बढ़िया से बढ़िया डेवलप करना है, क्या काम हम लोगों के लिए जरूरी है और उन्हीं के राय के अनुसार ही मैं काम करता हूँ। मैदान में बहुत प्रत्याशी है, मुकाबला किससे नजर आ रहा है? मुझे किसी से नजर नहीं आ रहा। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 100%। अगर हार होती है तो फिर नजर आएंगे कि फिर मौसमी की तरह निकल जाएंगे? मैं जनता जनार्दन के बीच में ही हमेशा रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। सुमित जी, एक सवाल, आप जिस बिरादरी से आते हैं, किसी न किसी दल विशेष के वो परंपरागत वोटर माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। उस दल का समर्थन आपको नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव नहीं है, समर्थन आपको नहीं है। क्या सुमित कुमार के नाम पे ये परंपरा टूटेगी? ये सुमित कुमार के नाम पे परंपरा नहीं टूटेगी, ये जनता का विश्वास और विकास के नाम पे परंपरा टूटेगी। सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, क्या है ना, ये क्या है ना कि जब सामने वाले को अपनी हाथ नजर आता है ना तो यही सब एजेंडा चलाते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम थोड़ा ये बताया जाए कि आप बीजेपी की एक नेत्री है और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर रखा है, यहाँ से अमिता रक्षित
है उसके बाद आपको क्लिक है। हाँ चुनाव में आप भी पहले भाग आजमा चुके हैं, जिनका साथ दिए हैं वो भी चुनावी मैदान में है और आज जिनके साथ है वो भी चुनावी मैदान में है। असमंजस की स्थिति है, स्थिति स्पष्ट है। बिल्कुल असमंजस नहीं है। चुनाव तो मैं ही लड़ रही हूँ, मेरा भाई लड़े या मैं लड़ूँ, बात तो बराबर ही है, इसीलिए तो असमंजस की स्थिति है ही नहीं।